हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंटीग्रेटेड फिजिक्स स्टडीज आईपीएस। एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी। एवं मु प्लस थ्री सीबीसीएस फिजिक्स ऑनर्स जीई आ एमएससी फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोज अपलोड करुच्ची। जदि भल लगे ताले वीडियोज को लाइक करदे और चैनल को सब्सक्राइब करदे। यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाई बेल आइकन को एटी ऑल सेट करदे। तापर वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ाई गो टू सेटिंग्स, क्वालिटी, एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन। सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथि व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट। एठी सर्च करि परिबो। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, सो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा कैसे हम सोलर एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं। इसके साथ सोलर पॉन्ड के बारे में भी हमने देखा। तो आज के टॉपिक में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे सोलर वाटर हीटर और फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में। उससे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। ये एक दूसरे किताब से मैंने लिया है कि अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें, इट इज़ अवेलेबल एज ए रेडिएंट फ्लक्स और इंटेंसिटी अगर देखा जाए तो धरती के सबसे करीब जो पॉइंट रहता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी रहता है और जो पॉइंट सबसे दूर रहता है वहाँ पे इंटेंसिटी कम रहता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये एक ट्रॉपिकल कंट्री है और इसका पोजीशन लैटिट्यूड में 7 डिग्री नॉर्थ और 37 डिग्री नॉर्थ में रहता है। तो एनुअल एवरेज इंटेंसिटी सोलर रेडिएशन का इंडिया में बिटवीन 500 to 600 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डे आ जाता है। ठीक है, लेकिन इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन इन आइसोलेशन, ओके, इन आइसोलेशन सबसे ज़्यादा रहता है और इंटेंसिटी बढ़ के 750 वाट पर मीटर स्क्वायर पर डे पहुंच जाता है। तो हम लोगों ने देखा कि सोलर जो थर्मल एनर्जी कन्वर्शन होता है उसमें क्या होता है कि सोलर एनर्जी को हम लोग हीट में कन्वर्ट करते हैं। ओके, जो आज का टॉपिक है वो है सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम, जो कि डोमेस्टिकली और कमर्शियली हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसमें कि टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, केमिकल और अदर इंडस्ट्री में यूज हो सकता है इसका। ओके, तो अब आते हैं हम आज के टॉपिक पर। देखिए, सोलर वाटर हीटिंग, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ सोलर एनर्जी। तो सिंपल सोलर वाटर हीटर क्या है? एक्चुअली एक नेचुरल सर्कुलेशन रहता है। ओके, इसका फिगर हम लोग पहले देख लेते हैं। ये रहा, देखिए इसमें नेचुरल सर्कुलेशन वाटर हीटर का रह रहा है, जहाँ पे कि एक कलेक्टर है, एक स्टोरेज टैंक है जिसमें कि पानी रहता है और इसमें से हॉट वाटर जो कि यूज करने के लिए निकलता है। एक ऑक्सिलरी हीटर है, यहाँ पे कॉयल है और कोल्ड वाटर का यहाँ पे इनलेट है। मतलब जितना हॉट वाटर बाहर में निकलेगा और उतना ही कोल्ड वाटर अंदर जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब कैसे ये काम करता है इसके बारे में देखते हैं। देखिए, द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, सो नॉर्मली सिंगल ग्लेज्ड एंड अ स्टोरेज टैंक विच इज केप्ट एट ए हाइट। ओके, पानी को हम लोग को कुछ ना कुछ हाइट में ही रखना होगा ताकि प्रेशर बना रहे। ओके, तो इट इज इंस्टॉल्ड ऑन द रूफ, छत में इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं विद अ कलेक्टर फेसिंग द सन and connected to a continuous water supply. Okay, now the collector comprises of copper tubes welded to a copper sheet, both coated with highly absorbing black coating. Black coating से इन दोनों को हम लोगों ने कोट कर दिया है with a toughened glass. Okay, toughened glass रहता है sheet on the top and insulating material on the rear. Okay, फिर क्या होता है, देखिए, वाटर जो ट्यूब के जरिए से फ्लो करेगा एंड एब्जॉर्ब्स द सोलर हीट। जो सोलर हीट गिरता है वो क्या करता है, पानी एब्जॉर्ब कर लेता है हीट उसका, एंड इट इज स्टोर्ड इन ए टैंक, स्टोरेज टैंक में ये स्टोर होकर रहता है। नाउ वाटर सर्कुलेशन इज एंटायरली बेस्ड ऑन द डेंसिटी डिफरेंस। ओके, सबसे पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जितना हम पानी को गर्म करेंगे उतना ही डेंसिटी कम होगा।
ओके, पानी जितना ठंडा रहेगा डेंसिटी उतना बढ़ेगा, राइट। सो डेंसिटी डिफरेंस रह जाता है किसका, वाटर का, ओके, बिटवीन द सोलर हीटेड वाटर in the collector and the cold water in the storage tank. Okay, so hot water for use is taken out from the top of the tank and an auxiliary heating system is provided for use on cloudy and rainy day. ये जो auxiliary heat सिस्टम इसीलिए रहता है कि अगर मान लीजिए कि सूरज नहीं निकल रहा है, मतलब जब क्लाउडी या रेनी डे बरसात के दिनों में, तब हम इसको यूज कर सकते हैं हीटिंग करने के लिए। वरना सूरज अगर निकल रहा है तो हम लोगों को ये जो हमारा ऑक्सिलरी सिस्टम है इसको यूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो इंडिया की बात करें तो अबाउट 1 मिलियन स्क्वायर मीटर्स ऑफ कलेक्टर एरिया फॉर वाटर हीटिंग हैड बीन इंस्टॉल्ड till the end of 2004. So most domestic systems are of capacity ranging from 100 to 500 liters of hot water per day. Or typically solar water heating system can save up to 1500 units of electricity every year for every 100 liters per day of solar water heating. Okay, so quality performance को हम लोग इंश्योर करने के लिए फ्लैट प्लेट कलेक्टर को मैन्युफैक्चर करते हैं as per the Indian standard by this number IS 12933:1992. Okay, so when a large quantity of hot water is required, ये तो हमने देख लिया नेचुरल सर्कुलेशन कैसे होता है, लेकिन जहाँ पे ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत रहती है वहाँ पे नेचुरल सर्कुलेशन ईजी नहीं रहता। ओके, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, फोर्स्ड सर्कुलेशन करना पड़ेगा विथ अ वाटर पंप। ओके, वाटर पंप लगाना पड़ेगा। ओके, इसका फिगर हम अब देखते हैं। देखिए ये रहा, जहाँ पे कि वही सिस्टम है लेकिन नीचे एक हमने पंप लगा रखा है। ओके, उसके साथ कलेक्टर एरे भी रखा है, राइट, एक कंट्रोलर है। ओके, जो प्रीवियस था हॉट वाटर यूज करने के लिए स्टोरेज टैंक, ऑक्सिलरी हीटर, कोल्ड वाटर इनलेट, ये सब वैसा का वैसा ही है। ओके, तो अब आते हैं, देखिए वाटर को हम लोग पंपिंग के जरिए कलेक्टर एरे में पहुंचाते हैं वेयर इट इज हीटेड एंड फ्लोज बैक इनटू द स्टोरेज टैंक। कलेक्टर एरे में ये गर्म होता है, स्टोरेज टैंक फिर वहाँ पे जाता है। ओके, व्हेनेवर हॉट वाटर इज withdrawn for use, cold water takes its place. ओके, जैसा कि मैंने कहा हॉट वाटर जितना निकालेंगे कोल्ड वाटर उसका रिप्लेसमेंट करेगा। एंड द पंप मोटर इज एक्चुएटेड बाय अ डिफरेंशियल thermostat when the difference in the water temperature at the collector area outlet and that at the storage tank exceeds 7 डिग्री सेल्सियस का जब डिफरेंस रह जाता है, ओके, तब ये पंप मोटर अपने आप चालू हो जाता है। तो सोलर वाटर हीटर जो रहता है इस टाइप का, दे आर सुइटेबल फॉर इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स एंड ऑफिसेस। सोलर वाटर हीटर इज क्वाइट इकोनॉमिकल। ओके, काफ़ी ये किफ़ायती रहता है। एज इट पेज बैक इट्स कॉस्ट, 3 से 4 सालों में इसका पूरा का पूरा कॉस्ट निकल आता है और ये 20 साल 15-20 साल तक भी आराम से चल सकता है। ओके, भेल अगर बात करें BHEL, they manufacture the large sized industrial solar water heating system and according to their estimate a 10,000 liter capacity of solar water heating system utilized for 300 days during a year to maintain supply of hot water at 60 degrees Celsius, then it can save 30,000 liter of diesel per annum। इतनी इसकी खासियत रहती है। तो ये रहा सोलर वाटर हीटर। अब आते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर की तरफ, जो कि सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर्स के अंडर आता है। ओके, तो फ्लैट प्लेट कलेक्टर actually it has no optical concentrator. Okay, and here the collector area and the absorber area are numerically the same. efficiency इसका हालांकि कम रहता है और टेम्परेचर वर्किंग फ्लूइड का कैन राइज और कैन बी रेज्ड ओनली अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा कॉन्सेंट्रेटिंग टाइप सोलर कलेक्टर रहता है। Here the area receiving the solar radiation is several times greater than the absorber area और efficiency इसका as compared to the flat plate high रहता है।
ओके, मिरर्स और लेंस भी इसमें यूज होता है। ओके, और इसमें टेम्परेचर फ्लूइड का 500 डिग्री तक रेंज कर सकते हैं हम। ओके, बेटर परफॉर्मेंस के लिए इसको माउंट कर किया जाता है एक ट्रैकिंग इक्विपमेंट में। ओके, टू फेस द सन ऑलवेज विथ इट्स चेंजिंग पोजिशन। तो खैर, हम फिलहाल बात करते हैं फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में। तो इसका एक स्कीमेटिक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम अगर हम देखते हैं, पहले फिगर की तरफ आते हैं, ये रहा। तो देखिए, ये स्कीमेटिक क्रॉस सेक्शनल डायग्राम है फ्लैट प्लेट कलेक्टर का, जहाँ पे कि ये नीचे रह जाता है थर्मल इंसुलेशन। ओके, हीट इसके अंदर से नहीं जा सकता। ओके, फिर ये जो सर्कुलर ये जो बना हुआ है, एक्चुअली दीज आर द पाइप्स फॉर फ्लूइड पैसेज, और बीच में ये वाला पट्टी रह रहा है एब्जॉर्बर प्लेट। फिर ये जो डॉटेड लाइन में आ जाता है ऊपर और नीचे, ये ट्रांसपेरेंट कवर है इसका। ओके, तो सोलर बीम रेडिएशन यहाँ पे गिरता है, ओके, सन से, और डिफ्यूज रेडिएशन भी यहाँ पे आ जाता है। तो ये कैसे काम करता है अब हम देखते हैं। इसमें एक्चुअली 5 मेजर पार्ट्स या कंपोनेंट्स रहते हैं। पहला आ गया आपका, पहला है एक मेटालिक हीट, एक मेटालिक फ्लैट एब्जॉर्बर प्लेट of high thermal conductivity, which is actually made up of conductive metal like copper, steel or aluminum having a black surface. इसका thickness रहता है 0.5 to 1 mm, ओके, मिलीमीटर। देन सेकेंड में आ जाता है ट्यूब्स और चैनल्स विच आर सोल्डर्ड, ओके, सोल्डरिंग जो होता है टू द एब्जॉर्बर प्लेट, और वाटर फ्लोइंग थ्रू दीज ट्यूब्स टेक्स अवे द हीट फ्रॉम द एब्जॉर्बर प्लेट। ठीक है, फिर डायमीटर इस ट्यूब का अराउंड 1.25 सेंटीमीटर रहता है, while that of the header pipe which leads the water in and out of the collector distributes and it ranges up to 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर तीसरा जो पार्ट है इसका, ये तीसरा वाला पार्ट आ गया ट्रांसपेरेंट टफन्ड ग्लास सीट, जिसका थिकनेस 5 मिलीमीटर रहता है। इट प्रोवाइड्स actually a cover plate, okay, it is actually provided as a cover plate, और ये reduce करता है convection loss को through the stagnant air layer between the absorber plate and the glass. convection जैसा कि मैंने कहा, ये हीट ट्रांसफर का एक तरीका है जहाँ पे मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होके हीट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठीक है, रेडिएशन लॉस ऑल्सो रिड्यूस्ड। हम रेडिएशन लॉस को भी कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एज द स्पेक्ट्रल ट्रांसमिटिविटी ऑफ ग्लास इज सच दैट इट इज ट्रांसपेरेंट टू शॉर्ट वेवलेंथ एंड नियरली ओपेक टू लॉन्गर वेवलेंथ। थर्मल रेडिएशन, जो रेडिएशन थर्मल रेडिएशन जहाँ पे हीट की बात करते हैं, ये IR रीजन यानी इंफ्रारेड रीजन में आता है, तो ये लॉन्गर वेवलेंथ में ओपेक बन जाता है ये ग्लास। ओके, सो द ओपेसिटी के वजह से लॉन्गर वेवलेंथ थर्मल रेडिएशन में ये these are emitted by the interior collector walls and absorbing plate. ओके, फिर चौथा वाला आता है पार्ट फाइबर ग्लास insulation of thickness 2.5 to 8 centimeter which is provided at the bottom on the sides of the order to minimize the heat loss. और पांचवें पार्ट में आता है कंटेनर, जो एनक्लोज करके रखता है पूरा का पूरा असेंबली सेटअप को इन अ बॉक्स मेड अप ऑफ मेटालिक सीट और फाइबर ग्लास। ओके, सो ये हमने फिगर में देख लिया। हीट ट्रांसफ़र जो होता है वो एक फ्लूइड या लिक्विड हम लेते हैं। ओके, दिस टाइप ऑफ फ्लैट प्लेट कलेक्टर इज ऑल्सो नोन एज द लिक्विड फ्लैट प्लेट कलेक्टर। ओके, कमर्शियली देखें अगर हम, commercially available collector, they have a face area of 2 meter square, or the whole assembly is fixed on a supporting structure that is installed in a tilted position at a suitable angle facing the south in the northern hemisphere. Okay, and for the whole year, पूरा का पूरा साल optimization इसका रहता है, optimum tilt angle of the collector is equal to the latitude of its location, or during winter time the tilt angle is kept 10 to 15 degree more than the latitude of the location, while in the summer time 10 से 15 डिग्री कम रहता है लेटीट्यूड से।
ओके, ऑप्टिमाइजेशन इस तरह से होता है। फिर इफेक्ट जो डिजाइन पैरामीटर्स का ऑन द परफॉर्मेंस, इसके बारे में भी इसमें डिटेल दिया है। ओके, एक आ जाता है आपका हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इससे भी हम डिजाइन पैरामीटर से इसका परफॉर्मेंस को इफेक्ट पहुंचा सकते हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट कैटेगरी में, देखिए सिलेक्टिव सरफेसेस, मैं इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। ओके, फिर आता है नंबर ऑफ कवर्स, फिर स्पेसिंग्स, ठीक है। तो इसके बारे में फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में हमने देखा, जो कि मैंने एक किताब से लिया था। फिर आ जाता है, देखिए ये मैंने एक और किताब से लिया है। ओके, इसमें शॉर्टकट तरीके से दिया गया है वही सोलर वाटर हीटर के बारे में। देखिए ये जो हमने पढ़ा था, ये मेटालिक जो आपका रॉड रहता है। ओके, तो इससे भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसमें एक चीज़ दिखाया गया है, ICS। ICS क्या है? इंटीग्रेटेड कलेक्टर एंड स्टोरेज सिस्टम। ओके, तो वही स्टोरेज टैंक देखिए ऊपर रहता है। ओके, जहाँ पे भी हम गर्म पानी इससे निकलता है और ठंडा पानी इसके अंदर उसके हिसाब से जाता है। फिर फ्लैट प्लेट कलेक्टर उसके बारे में इसने ब्रीफली बताया है, सोलर जो रेडिएशन उसको कलेक्ट करके कैसे ये पानी से इसको यूज कर सकता है, राइट। देखिए इसका लेकिन इसमें डायग्राम नहीं दिया गया है। इसमें जो कंपोनेंट्स, बेसिक कंपोनेंट्स ऊपर वाले किताब से मैंने लिया था, जिसमें डिटेल थोड़ा समझाया था, वो इसमें खासकर इसमें नहीं दिया है, इसीलिए मैंने इसको सेकंड कैटेगरी में डाला है। सो you can read from this book also and make your note accordingly. Thank you.